तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है ना, वो अयाका से बोलती है कि मैं तुम्हें शाम तक बता दूँगी अयाका। तो यहाँ पे अयाका होती है, वो बोलती है ठीक है पाको, अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो तो ज़रूर करना। होता ये है कि जो पाको और परमन होते हैं ना, वो फिर अपने घर जा रहे होते हैं और दूसरी ओर जो परमन होता है वो मतलब पाको से बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम सुमेरी की इतनी अच्छी फ्रेंड होगी। तो पाको होती है, वो बोलती है कि वो तो मैं हूँ, मेरी हमेशा उससे बात होती रहती है परमन। तो यहाँ पे परमन होता है, वो बोलता है ऐसी बात है क्या, तुम मुझे मतलब सुमेरी से मिलाओगी पाको? तो पाको होती है, बोलती है तुम्हें उससे क्यों मिलना है, मैं हूँ ना, मतलब मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे पास। तो यहाँ पे परमान होता है, वो बोलता है कि नहीं, एक बार मुझे मिलना है, मैंने उससे हमेशा टीवी पे देखा है, मैं उसको कभी रियल लाइफ में नहीं देखा है पाको, इसलिए मेरा एक बार देखने का मन है। तो यहाँ पे पाको होती है, परमान से बोलती है कि ऐसा है, चलो ठीक है फिर, मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी परमन। तो यहाँ पे परमन होता है, बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू पाको। और जो परमन होता है वो उसका घर मतलब आ जाता है, तो जा रहा होता है, तो पाको होती है परमन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है परमन सुनो। तो यहाँ पे परमन होता है, वो मतलब पाको की ओर मुड़ता है, बोलता है क्या हो पाको? और वो अचानक से जो पाको होती है ना, परमन को फिर वो किस कर लेती है। और यहाँ पे परमन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो पाको? तो फिर पाको शर्मा जाती है, फिर वो भी चली जाती है मतलब अपने घर। और जो परमन होता है वो अपने घर चले जाता है, जो परमन होता है वो अपने रोबोट मतलब अपने घर वापस आता है और वो अपने रोबोट को सारी बात बता देता है। और उसका जो रोबोट होता है ना, मतलब मिस्सो का रोबोट होता है, वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बदले सारे होमवर्क मैंने कंप्लीट कर दिया है मतलब मिस्सो, पर आइंदा तुम ध्यान रखना कि तुम कल से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे जो मतलब परमन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपने रोबोट से और वो उसको थैंक यू बोलता है। और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि जो पाको होती है वो अपने रोबोट से मतलब सुमेरी से बात कर रही होती है और वो सारी बात मतलब अयाका के बारे में बताती है। तो सुमेरी की रोबोट होती है, वो मतलब बोलती है कि सुमेरी मतलब पाको तुम यहीं पे रुको, मैं अभी मतलब मैनेजर से बात करके आती हूँ, मुझे ज़रूर लगता है कि मैनेजर इस पर ज़रूर कुछ कर सकती है। तो पाको होती है, बोलती है ऐसी बात है तो तुम जाओ फिर। मतलब फिर हम देखते हैं कि जो सुमेरे की जो रोबोट मतलब पाको की रोबोट होती है ना, फिर वो चले जाती है मतलब मैनेजर के पास और उस मैनेजर को मतलब बात बताती है कि उसे एक जॉब की ज़रूरत है, मतलब उसकी एक फ्रेंड है, मतलब सारी बात बता देती है उसके बारे में। फिर देखते हैं कि जो मैनेजर होती है ना, वो बोलती है कि हाँ मेरे पास एक जॉब है, मतलब उससे बता देना, मतलब उसकी सारी बात बता देती है। मतलब मैनेजर होती है सुमेरे को, मतलब उसकी सैलरी ये है, उसको इतना वर्क करना पड़ेगा। तो जो सुमेरे की रोबोट होती है ना, फिर वो सुमेरे के पास वापस आ जाती है और सुमेरे को मतलब पाको को सारी बात बता देती है। फिर जो पाको होती है वो बोलती है कि ये भी जॉब तो अच्छी है, एटलीस्ट उसमें तो थोड़ा ज़्यादा वर्क करना था, पर इसके मुकाबले कम से कम 2 घंटा तो कम ही करना है। और जो अयाका की इसमें सैलरी भी इससे कम से कम 3 गुनी ज़्यादा है, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें अयाका का काम बन जाना चाहिए। पाको होती है नहीं बात, उसको अपने रोबोट को बोलती है, मतलब यहाँ पे पाको होती है ना, फिर वो अयाका को फिर मतलब उसके बैच पे ना कॉल लगाती है। फिर अयाका होती है ना, उस मतलब कॉल को फिर वो उठाती है और वो बोलती है कि हाँ पाको बोलो। फिर वो मतलब पाको होती है, बोलती है तुम फटाफट से मेरे घर पे आ जाओ और मतलब जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारे लिए एक जॉब मिल गया और मैं तुम्हें उसके बारे में बताना है। और जो मतलब अयाका होती है ना, फिर वो मतलब सुमेरी के घर पे आ जाती है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है कि वो सुमेरी घर में मतलब जा रही है, मतलब वो सुमेरी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती है यहाँ पे अयाका। और जो अयाका होती है ना, फिर वो सुमेरी के मतलब बिल्डिंग में एंटर करती है और जो अयाका होती है वो मतलब काफ़ी शर्मा रही होती है और उसने जब सुमेरी को देखती ना, मतलब वो हैरान हो जाती है कि मैं सुमेरी में आपकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपके सारे सॉन्ग और आपके सारे ड्रामा देखे हैं। और जो सुमेरी होती है मतलब रोबोट होती है, शर्मा जाती है, बोलती है कि तुम ही परमन नंबर 5 हो ना? तो अयाका होती है मतलब बोलती है हाँ बिल्कुल मैं ही परमन नंबर 5 हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए मुझे एक जॉब मिल गई है। और फिर वो सारी बात मतलब अयाका को बता देती है कि उसकी सैलरी ये है, उसको इतना घंटा काम करना है। तो यहाँ पे अयाका होती है, वो खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं और इससे मेरा काम आराम से बन जाएगा और इसमें 2 घंटे कम है तो मैं आराम से पढ़ाई भी और कर लूँगी। तो यहाँ पे सब लोग मतलब अयाका फिर काफ़ी खुश हो जाती है और वो पाको को थैंक यू कहती है और जो सुमेरे की मतलब को भी कहती है, मतलब पाको के रोबोट को। पाको होती बोलती है कि कोई बात नहीं अयाका, और हम दोनों तो ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं अब तो। तो अयाका होती है, बोलती है हाँ बिल्कुल हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। अयाका होती है ना, वो बोलती है कि थैंक यू पाको, तुमने मेरी बहुत मदद करी तुम दोनों। यहाँ पे जो अयाका होती है ना, फिर पाको से बोलती है कि पाको मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो पाको होती है, बोलती है हाँ बोलो। और अयाका होती है ना, वो बोलती है कि मुझे तुमसे ये बात पूछनी है कि पाको कि तुम इतने दिनों से फिर कहाँ थी और परमैन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना परमैन, और परमैन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है ना पाको? तो
पाको होती है शर्मा जाती है, वो बोलती है हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और अयाका होती है वो बोलती है कि पता है तुम्हें बहुत दिन पहले कि जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी तो अचानक से बर्डमैन आए थे, वो अपने रेगन से मतलब मेरे को रेगन से मेरे पे यूज़ करें और पता नहीं मेरे को क्या हो गया कि मैं परमानेंट के और अट्रैक्ट होने लगी। मैं फिर मुझे उस समय पता नहीं था कि तुम्हें पाको को मतलब तुम्हें इतना परमानेंट इतना ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैंने ऐसा कभी नहीं करती। और ये जो चीज़ थी ये परमानेंट जो बर्डमैन के रेगन के कारण हुई थी, वैसे मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचती। यहाँ पे जो पाको होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मतलब बर्डमैन पे और बोलती है आएगा क्या ये सब काम बर्डमैन का है? तो ये आयका होती है बोलती है हाँ बिल्कुल उनका रेगन के कारण ही ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा क्यों करा, वैसे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे तो कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने। तो यहाँ पे जो पाको होती है बोलती है ऐसी बात है इससे बर्डमैन से मैं इस रिलेटेड बात जरूर करूँगी आयका। तो आयका होती बोलती है कि ठीक है पाको, मुझे बस ये बात बतानी थी क्योंकि मैं बहुत दिन से बात सोच रही थी। फिर आयका होती है ना फिर वो अपने मतलब घर पे चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो पाको की रोबोट पाको होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा होती है मतलब बर्डमैन पे कि असलियत में सारा जो काम होता है वो बर्डमैन का ही होता है जिसके कारण इतना कुछ हुआ। तो पाको होती है ना फिर अचानक से बर्डमैन को कॉल लगा देती है। बर्डमैन होती है बोलती है हाँ पाको बोलो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। यहाँ पे जो पाको होती है बोलती है बर्डमैन को बोलती है सब आपकी वजह से हुआ है बर्डमैन, मुझे सब आयका ने बता दिया कि आपने उस पर रेगन का यूज़ करा था और आपने ऐसा क्यों करा, इसी कारण ये सब चीज़ इतना हो चुका। आपको पता नहीं कि परमानेंटली और मुँह छोड़ दी थी, अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता। और फिर जो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना पाको, तुम रहने दो ना, अब ये सब चीज़ को छोड़ो और ये सब चीज़ पास्ट था, भूल जाओ ये सब चीज़ को। तो पाको होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है बर्डमैन पे, बोलती है कि बताओ ना बर्डमैन आपने ऐसा क्यों करा। तो बर्डमैन होते हैं वो बता देते हैं आयाका के बारे में कि वो आयाका है ना उसकी वो को ना मतलब बर्डमैन को लेके फीलिंग हो गई थी, इसी कारण मतलब उसने बर्डमैन ने इसको ख़त्म करने के लिए रेगन का यूज़ करा, पर रेगन मतलब का असर कुछ और ही हो गया इसी कारण। और वो काफ़ी ज़्यादा बर्डमैन पे फिर भी गुस्सा रहती है, बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बर्डमैन। और यहाँ पे फिर जो बर्डमैन होता है बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात का काम है, मतलब पाको मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो मतलब कॉल को फिर कट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं पाको की रोबोट होती है ना फिर वो बोलती है मतलब पाको से ये सारा काम मतलब बर्डमैन का था और हमने पता नहीं क्या-क्या सोच लिया था। यहाँ पे पाको होती है बोलती है हाँ बिल्कुल खामखा मैंने आयाका के बारे में इतना गलत-गलत सोच लिया था और ये मुझे नहीं पता था कि आयाका इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की है। जब मैंने उससे आज बात करी तो मुझे पता चला कि आयाका भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो बस मेरे की मतलब पाको की रोबोट होती है बोलती है हाँ बिल्कुल मैंने भी सोचा था कि पता नहीं होगी अजीब-सी, पर असलियत में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने भी गलत समझ लिया। ये बर्डमैन की वज़ह से हमने पता नहीं कि अच्छे इंसान को कितना गलत समझ लिया था। और यहाँ पे जो पाको होती है बोलती है हाँ ऐसे ही बात है। फिर पाको होते हैं सुमेरे के रोबोट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फिर सीन कट होता है और सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि रात की आधी रात हो रही होती है और सीन यहाँ पे दिखाया जाता है मतलब मिस्सो का। और ये जो मिस्सो होता है ना वो सो रहा होता है और तभी जो मिस्सो को ना एक सपना आता है, वो सपना मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावना होता है, वो पाको के रिलेटेड होता है, वो बिल्कुल रियल सा मतलब लग रहा होता है। और फिर वहाँ पे पाको को उसमें मतलब कुछ हो जाता है तो यहाँ पे जो मिस्सो होता है वो झटके से फिर वो उठ जाता है और वो देखता है टाइम को जब घड़ी को देखता है तो देखता है कि रात की मतलब पूरी आधी रात हो रही होती है। और यहाँ पे मिस्सो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है वो पाको को लेकर और वो सोचता है कि कहीं पाको को सच में कुछ हो तो नहीं क्या। और वो फिर वो अपना मतलब अपना परमानेंट सेट पहनता है और वो सोचता है कि जो पाको है वो ज़रूर मतलब सुमेरे घर पे ही होगी। फिर वो मतलब सुमेरे के मतलब घर पे मतलब आ जाता है और देखता है कि यहाँ पे सब जगह लाइट मतलब बंद है और वो सोचता है कि मेरे सपने में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे लाइट्स ऑफ थी और उसके मतलब विंडो को मतलब नॉक करता है। और दूसरे फिर जो पाको की फिर जब नींद खुल जाती है यहाँ पे वो परमानेंट सेट पहनी हुई रहती है और उसने अपने रोबोट को मतलब ऑफ कर रखा होता है। और फिर जो पाको होती है ना फिर वो मतलब विंडो को फिर खोलती है और वो बोलती है परमान तुम यहाँ पे इतनी आधी रात को क्या करो मेरे घर। जो परमान होता है ना वो काफी डरा हुआ रहता है, मतलब पाको प्लीज मेरी मदद करो।